दिव्यांश, आप जब घर से आए थे तो माताजी ने पिताजी ने क्या कहा था, कहाँ चलना है? वृंदावन। अच्छा, किसके दर्शन करने चलना है? प्रेमानंद महाराज जी की। ओ, भजन गाना अच्छा लगता है, कीर्तन करना अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, और वृंदावन धाम आना अच्छा लगता है? वो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ओहो वाह, लेकिन बिहारी जी को मामा क्यों कहते हो आप? क्योंकि वो मेरे मम्मी के भाई हैं। अरे वाह, देख सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भक्ति का भाव जब मन में आता है तो फिर आपकी नींद, आपका चैन, आप सब कुछ आप भूल जाते हैं। बस मन में ये रहता है कि श्री राधा जी का नाम स्मरण हो, ठाकुर जी का नाम स्मरण हो। सुबह के 3:30 बज रहे हैं, जिस समय अमूमन सब लोग गहरी नींद में होते हैं और ख़ासकर बच्चे इस समय तो बहुत गहरी नींद में होते हैं। ऐसे समय में भक्ति के रस में डूबे हुए बच्चे दिल्ली से आए हैं, जो भाव के सागर में, भक्ति के सागर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये पीढ़ी अगर बचपन में छोटे से ही, बालपन से ही, बचपन से ही भक्ति के रस में डूबकर अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जानेंगे तो फिर जो है भक्ति का रस शुरू हो जाएगा। तो चलिए राधे राधे से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह का समय, अगर प्रातः का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय राधे राधे से शुरू होता है तो मुझे लगता है कि पूरा दिन मंगल होगा। जी राधे राधे। राधे राधे। अरे वाह, आपकी तो बहुत प्यारी आवाज़ है। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश, मैं देख रहा हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे तिलक भी नहीं लगाते, आपने तो तिलक रज सब लगा रखी है। किसने लगाया है? माँ ने कि पिताजी ने? मम्मी ने, पापा ने, किसने लगाया? माँ ने। माँ ने, हाँ। तो दिव्यांश, इतने समय तो सोते रहते हो घर पर, आज तो तुम जगे हो, तो तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? नहीं। नहीं? अच्छा, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? महाराज जी के दर्शन करने के लिए। महाराज जी का नाम बताओ। प्रेमानंद महाराज जी। अरे वाह, किस क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। सेकंड में? वाह, तुम बोलते अच्छे हो, बहुत प्यारे से बोलते हो। दिव्यांश, आप जब घर से आए थे तो माताजी ने पिताजी ने क्या कहा था, कहाँ चलना है? वृंदावन। अच्छा, किसके दर्शन करने चलना है? प्रेमानंद महाराज जी की। ओ, देखिए इन्हें पता है कि इन्हें जो है प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने चलना है। इनके माता पिताजी ने बताया और ये चल पड़े वृंदावन। और सुबह तड़के अभी 3, 3:30 का समय हो रहा है और इन्होंने पूरा चंदन रज लगा लिया, प्यारा सा भजन भी सुनाया। जी कहाँ से आए हो दिव्यांश? कृष्णा नगर, दिल्ली से। अच्छा, तो शाम को चले थे, रात में चले थे? रात में। जी, और क्या क्या आपको अच्छा लगता है? भजन गाना अच्छा लगता है, कीर्तन करना अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, और वृंदावन धाम आना अच्छा लगता है? वो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ओहो वाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि भजन कीर्तन सब अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा दिव्यांश को लगता है वृंदावन धाम आने का। छोटे से बच्चे में अगर ऐसा संस्कार खुद माता पिता डालते हैं तो ज़रूर आएगा। अब पूछते हैं इनसे, बिहारी जी का रिश्ता क्या है इनसे? बिहारी जी आपके कौन लगते हैं? भाई मामा। भाई और मामा। अच्छा, भाई कैसे लगते हैं? मैंने उनको भाई बना रखा। अरे वाह, बहुत प्यारी बात है तुम्हारी। दिव्यांश, आपने ये तो बताया कि आपने भाई मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन बिहारी जी को मामा क्यों कहते हो आप? क्योंकि वो मेरे मम्मी के भाई हैं। अरे वाह, देखिए ये सारे रिश्ते कैसे इन्होंने, दिव्यांश ने बड़े भाव से जोड़ा है, कैसे भक्ति से जोड़ा है कि भाई बनाया अपना और इनकी माता जी ने भाई मान लिया बिहारी जी को, तो ये मामा हो गए। तो राधा रानी जी से आपका क्या है? राधा रानी जी को क्या मानते हो, क्या कहते हो? भाभी। भाभी? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छा भैया हैं। अच्छा, ये देखिए कृष्ण कन्हैया को इन्होंने मान लिया है भैया, तो राधा रानी जी को कहते हैं कि ये इनकी भाभी हुई। तो ये तो एकदम तुम नटखट लग रहे हो, नंदगांव के हो, कि नंदगांव के छोरे ऐसे ही होते हैं, जो कन्हैया को तो भैया कहते हैं और राधा रानी को भाभी कहते हैं। तो गोकुल वाले हो और नंदगांव वाले। तो कोई भजन भी आता है क्या आपको?
हाँ बोलो आता है। हाँ। हाँ, तो प्यारा सा भजन सुना दो। सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो सभी लोग सुनेंगे आपको। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं राधा से, आप ही भाग्य विधाता हैं। मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महादानी, राम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राधा वल्लभ श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विकुंज बिहारन दास। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, एक सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा और भक्ति से कितना सराबोर है, भक्ति के रंग में कितना रंगा हुआ है। और बालपन में हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसे ही ध्रुव और प्रहलाद हुआ करते थे, जो बालपन में ही भक्त के रस में डूबे रहते थे। जैसे भक्त प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, उसी तरह से आप देखेंगे दिव्यांश भले ही छोटे हों, लेकिन इनके माता पिता ने ऐसा संस्कार डाला है कि ये अभी से बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। इनके माता पिता जी से पूछते हैं कि कैसे बच्चों में संस्कार डाला और कैसे भक्ति की तरफ मुड़े। जी राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? सोनिया गोयल। जी, कैसे छोटे से बच्चे में, क्योंकि आज के 2 क्लास में जो बच्चे पढ़ते, 3rd में 4th में 5th में, तो मोबाइल में बिजी रहते, ये कैसे दिव्यांश भक्ति की रस में आए? क्योंकि हम भी पूजा पाठ करते ही हैं, हमने उनको भाई बना रखा है जी। हम सारा दिन उन्हीं में लगे रहते हैं। जी जी, इसीलिए जी, तो इनका भी भाव भक्ति के रस हाँ में जी, हाँ जी, बढ़ता चला गया, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। जी। कैसी मतलब महसूस हुआ कि आपको उनके बिना कुछ नहीं है? क्या आपके जीवन में लगा? बस कुछ महाराज जी की के प्रवचन सुन के कुछ अंदर से हुआ कि भाई उनके सिवा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। जी, तो नहीं, नाते रिश्तेदारी परिवार सब कुछ होगा, क्योंकि भाई एक ऐसा रिश्ता है जो जो सगे होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बिहारी जी, हाँ जी। तो कभी जब दर्शन करने गए बिहारी जी के, तो आपको आंखों में डालकर आंखें देखा कि मेरा भाई वहाँ खड़ा है? हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? आंखों में आंसू आने लगे? हाँ जी। अच्छा, एक टक आप निहार कर मतलब लगातार हाँ जी, रोने हाँ जी। लगे? अच्छा, तो भाई से कभी कुछ मांगा, कभी कुछ प्रार्थना कुछ की? नहीं कहा, बस साथ रहना हमेशा हमारे, बस जी अपने भांजे भांजी की जी जी के ऊपर कृपा बनाए रखना। जी। कैसे इनको भजन अजन से याद कराया? इतना बड़ा भजन ये देख रहे हैं कि हम भी सुनते रहते हैं, बच्चे भी सुनते हैं जी, इनके भी भाव हैं अपने अपने। जी। तो बड़े होके कहीं भक्ति लाइन में चले गए? कोई बात नहीं, कोई बात चले जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। भक्ति के पढ़ने लिखने वाले भी इधर उधर घूमते रहते हैं, ये तो चलो फिर भी भक्ति करेंगे। जी 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 जी।
तो देखिए माँ के ये मन भी है कि अगर भक्ति की तरफ जाते हैं, भक्ति के रस में जाते हैं तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोशिश है, प्रयास है कि बच्चा जो है भक्त बने, भक्त का मतलब साधक बने। राधिका राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे वाह, देखिए छोटी सी बच्ची को भी सिखाया है माता पिता ने, तो बड़े प्यार से वो बोलती है राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है? श्री हरिवंश आशीष गोयल। जी, क्या करते हैं आशीष जी? बिजनेस है सर। दिल्ली में। दिल्ली में। तो भक्ति के रस में कैसे पूरे परिवार को आपने देख रहा हूँ कि सराबोर कर दिया है, बेटी भी और बेटा भी सब। प्रभु जी करा कुछ नहीं है, कुछ तो माता पिता का आशीर्वाद शुरू से जो हमने उनसे सीखा वो इन्होंने सीखा, और सारा जो श्रेय जाता है वो श्री हमारे गुरुवर श्री प्रेमानंद जी भगवान को जाता है जी। उनसे जुड़ने के बाद सब बुरी आदतें छूटती जा रही हैं जी। और ये एहसास हो गया जीवन में कि सिर्फ राधा ही है, बाकी सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है। कितना समय हुआ महाराज जी से जुड़े? महाराज जी से जुड़े हुए अभी हमें हुए हैं मुश्किल से 4 महीने। अच्छा। लेकिन जो परिवर्तन 40 साल 38 साल में नहीं आया वो 4 महीने में लग रहा है लग नहीं रहा है। अच्छा, तो कभी साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ महाराज जी का? हाँ। कई बार अभी भी दर्शन करके ही आ रहे हैं। अब अच्छा, नहीं अंदर बैठे प्रवचन सुना? हाँ सुना है जी। वो जो हमारे आचार्य गुरुदेव हैं श्री प्रेमानंद भगवान जी, वो महाराज जी नहीं है, वो साक्षात श्री जी हैं। वो एक संत का चोला उन्होंने मानव रूप में धारण किया है जी। मगर अगर अंतरिक दृष्टि से देखो, उनकी विचारधारा पे चलो, वो साक्षात राधा रानी ही है। वाणी में क्या लगता है, तत्व क्या लगता है? जैसे स्वयं बाके बिहारी अपने मुंह से बोल रहे हैं जी, ऐसा महसूस होता है। ये सच्चाई है। वो साक्षात आज बैठे हैं हम जैसे पे कृपा करने के लिए। एक तरह से आप ये लगा लो, वो गोलोक धाम का राधा रानी का टिकट काट के दे रहे हैं। तो ये सौभाग्य है, जितना टिकट कटवा सकता है वो कटवा ले जी। गारंटी उनका नाम है जी। वो भगवान है। जी जी जी। दिव्यांश को मैं देख रहा हूँ, वो कैसे मुड़े भक्ति की तरफ? प्रभु वो उसको शुरू से ही लगता है, उसे बिहारी जी का स्वरूप अच्छा लगता है, बिहारी जी की लीलाओं का। तो गीता का ग्रंथ भी, अपना गीता का ज्ञान भी सुनता है, महाराज जी के प्रवचन भी सुनता है। पूरी रात जब इसकी स्कूल की ऑफ होती है, छुट्टियां होती हैं, तो भजन सुनता है जी। अब भी ये मेरे पास इसलिए रुका हुआ दर्शन के बाद कि मुझे कंठी माला लेनी है। ये मैगी खाता है, इसने मैगी भी छोड़ दी, उसमें प्याज होता है। अच्छा। तुलसी की माला में प्याज नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। तो इसके मन से अभी से भाव है मुझे कंठी लेनी है, मुझे तिलक लगाना है, मुझे रज लगानी है। जी। तो मैगी खाना छोड़ दिया? प्याज भी छोड़ दिया, जी। सब कुछ छोड़ दिया। जिस चीज़ के अंदर बाहर की चीज़ों में प्याज होता है तब पता है, क्योंकि तुलसी ही धारण करनी है, महाराज जी मना करते हैं तो इसमें परहेज है। तो इसने सबको त्याग कर दिया कि मुझे बाबा कंठी पहननी है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की। जी जी। तो पूरा परिवार में देख रहा हूँ शुद्ध सात्विक बन गया है आपके, और हाँ प्याज और लहसुन और सब कुछ छोड़कर। देखिए खाते तो पहले भी नहीं थे, प्याज कभी कभी खाते थे, लेकिन जब से महाराज जी से जुड़े अब प्याज से नफरत होती है। जी, देखने का मन नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं होता। पहले अभद्र भाषा का प्रयोग हो जाता था, मुंह से गलत शब्द निकल जाते थे। बिजनेस लाइन में है, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अब मुंह से कोई किसी पे गुस्सा भी हो तो भी श्री राधा, जी। किसी पे गुस्सा आ रहा है तो भी श्री राधा। जी। तो इतना परिवर्तन है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मन को निर्मल और पवित्र कर दिया है महाराज। बस वो ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जी। उनके दर्शन ही अपने आप में बहुत हैं। उनका हम सौभाग्य समझते हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं ना, तो कोई कई जन्मों के पुण्य फले हैं जो उनके दर्शन में, आपने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, वो संत नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो महाराज जी नहीं है, ब्रिजवासी नहीं है, वो श्री जी हैं। यहाँ पे आके उनके दर्शन करके ऐसा लगता है कि वृंदावन आए हो तो कोई वृंदावन, चाहे बाके बिहारी ना जाओ, राधा वल्लभ ना जाओ, राधा रमन ना जाओ, महाराज जी के दर्शन कर लिए, तीनों समाहित हैं उनके अंदर। जी। हम लोग तो परमपिता परमेश्वर को ही एक मानते हैं, और उसके बाद जो संतगण हैं या साधकगण हैं, बस उन्हें गुरु की परंपरा में परमात्मा से पहले गुरु का है। रामचरितमानस में साफ है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। जी। तो स्वयं जगन्नाथ जिसके मत्था टेक रहे हैं, और गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने 3 गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। जी। तो गुरु मार्ग बताते हैं गुरु के लिए, यानी भगवान के लिए। हमारे महाराज जी मार्ग नहीं बताते, हमारे महाराज जी तो गोलोक धाम में पहुंचा देते हैं। उनके दर्शन का मतलब गोलोक धाम की गारंटी, बस उनके मार्ग पे चलना है। जी जी जी। वो रास्ता नहीं दिखाते, वो तो हाथ पकड़ के ले आ रहे हैं, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। जी। तो समाज में भी कभी 2-4 लोगों से बातचीत की, उनके बारे में, गुरु जी के बारे में बातचीत की, तो उनमें परिवर्तन कुछ देखा? बहुतों में आया जी। 2-3 जानने वाले हैं जिनका जो नॉनवेज वगैरह खाते थे 20-20 साल से, उनको कई बार उनसे बात करी मैंने, महाराज जी का बताया, तो आज उनको किसी को 6 महीने हो गए छोड़े हुए, किसी को साल हो गया छोड़े हुए। जी। तो जितना प्रयास महाराज जी के वचनों में चल रहा है उतनी कोशिश चल रही है। जी जी।
तो जैसे गोयल जी बता रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन इनके परिवार में आया, इनके स्वभाव में खासकर आया, क्योंकि बिजनेस में कई बार होता है कि शब्दों का गलत प्रयोग हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मन में आक्रोश और गुस्सा आ जाता है। लेकिन गोयल जी का बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे मन बड़ा शांत है, चित्त बड़ा शांत है, और इसीलिए जो बिजनेसमैन कारोबारी होते हैं सुबह 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं, वो आज 3 बजे 4 बजे वृंदावन की गलियों में और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर जो है भ्रमण कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। बस यही इनकी मनोकामना है, यही इनकी इच्छा है कि जैसे बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने, राधा रानी जी ने और गुरुदेव महाराज जी ने इनके मार्ग को, रास्ते को ठीक किया, ऐसे पूरे देश भर के सभी सनातनियों का मार्ग रास्ता ठीक कर दें और सभी अपने धर्म की ओर चले। तो आप भी अगर बच्चों के अंदर इस तरह का प्यारा सा भावपूर्ण संस्कार डालेंगे तो निश्चित दिव्यांश जैसे छोटे बच्चे भजन सुनाएंगे, कंठी धारण करने के लिए लहसुन प्याज छोड़ देंगे, उल्टी सीधी चीज़ें खाने के लिए मना कर देंगे। जो बच्चे आप सोच सकते हैं कि इतनी उम्र में मोबाइल नहीं छोड़ सकते, आज वो बच्चे कैसे लहसुन प्याज तक छोड़ रहे हैं, मैगी खाना तक छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, और इसीलिए आप सब जो है अपने बच्चों को लाइए, और राधा नाम की बच्ची भी राधा राधा कहेगी जब आप ऐसा संस्कार डालेंगे। तो आइए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम सब गुरुदेव महाराज जी का स्मरण करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को संस्कार की ओर लेकर चलें। यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा रानी, की जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, बरसाने वाली कृपा बरसाए रखना।